जो 5 तारीख को मैंने रिजाइन कर दिया था। नहीं, इस्तीफा क्यों देंगे, मैं वोट डालूंगी अपने खिलाफ। पहली बार इतिहास में और अविश्वास तो आनी जानी चीजें हैं। बात नहीं, फिर अगर 13 है तो 14वीं वोट मैं अपनी डाल दूंगी। मैं अपनी बेशक हार हो जाए, ऐसी 100 कुर्सियां कुर्बान है कि इस झमेले से, इस किचड़बाजी से छुटकारा चाहना। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिला परिषद की चेयरपर्सन ज्योति शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसा उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर कहा है। हालांकि अब जो है पेच फंसता हुआ जो है नजर आ रहा है। पहले अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही थी कुछ पार्षदों द्वारा, लेकिन ऐन वक्त पर ये एक राजनीति के ऊपर बड़ी राजनीति जो है खेली गई है। इसमें ज्योति शर्मा ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ज्योति शर्मा का कहना है मैंने पहले ही जो है रिजाइन दे दिया था, लेकिन वो मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ वो भी नहीं पता, लेकिन उसने रिजाइन जो है दे दिया था। और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की बात जो है की जा रही थी। पिछली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था, लेकिन डीसी वीरेंद्र दहिया बाहर होने के चलते उस दिन जो है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बैठक नहीं हुई। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो आनन फानन में 6 मार्च जो है तारीख तय कर दी गई। अभी जो है ये मीटिंग चल रही है। ज्योति शर्मा बाहर आई है, उनका ये कहना है कि अब जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं, अब वोटिंग दोबारा होगी। क्या कहना है सीधा आपको ज्योति शर्मा के पास लिए चलते हैं। जो 5 तारीख को मैंने रिजाइन कर दिया था और जैसे मैं डीसी ऑफिस में पहुंची थी तो सर नहीं मिले थे, तो मेरा 5 तारीख को मैंने रिजाइन कर रखा है। और अब क्या है कि इनको वोट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनके पास चेयरमैन का चेहरा इन्होंने अभी नहीं दिया कि वोट किसके लिए होगी। अविश्वास है, अविश्वास के लिए मैंने अपना पहले ही रिजाइन कर दिया है। तो अब क्या है, अब क्या होगा, चुनाव दोबारा होगा। जो भी प्रत्याशी आएगा उसको 12 वोट नहीं है, उसको 9 वोट चाहिए जैसे पहले चुनाव हुआ था। और अगर ये कहते हैं कि अब आप इसका रिजाइन नहीं दे सकते, तो ऐसा कोई इंटीमेशन दिया ही नहीं गया कि आप रिजाइन नहीं कर सकते। मीटिंग का जो हमारी प्रेजेंट होने का समय था 3 से 3:30 का था। मैंने 3:25 पे वो लेटर दिया हुआ है। और कल भी मैं डीसी साहब को लेटर देने आई थी, तो मुझे डीसी साहब ऑफिस नहीं मिले थे, तो मेरा रिजाइन कल से ही था और मैं अपना रिजाइन दे चुकी हूँ। आप अपनी हार मान चुकी है। ये हार नहीं, हार नहीं होती है, ये हार नहीं होती। मुझे मैं आज सीएम साहब के साथ हमारा महिला वंदन था, करनाल में था, नारी शक्ति वंदन के लिए। तो मैं तो अपनी पार्टी के काम पे ही लगी हुई हूँ। और ये पार्टी के अपने आप को दावेदार बताते हैं, पार्टी का फटका तक इनके पास नहीं है, पार्टी का कुछ भी नहीं है। तो फिर भी मैं कहती हूँ मेरे ये अपने भाई हैं। भावुक लग रही है। अरे भावुक हो रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं भावुक हूँ, एनर्जी आती है मुझे देख के। और जो आप कह रहे थे कि आपको क्या चेयरमैन बनने से पहले किचमिच नहीं पता थी, मैं सच्चाई बताऊं तो मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता भी, बस एक ये था कि मैं बीजेपी को समर्थन करती हूँ। मैं दोबारा चुनाव होगा, दोबारा चुनाव होगा। दोबारा फाइट करेंगे उस चुनाव को, चेयरपर्सन की? नहीं, मुझे तो सीएम साहब का आज कुछ नया ही ऑर्डर मिला है। उन्होंने मुझे कल रात को बात की थी कि आप ज्योति रिजाइन कर दो और हमें ऐसे नए चेहरे की, ऐसे युवा चेहरे की कहीं और तलाश है। तो मैं इसी के साथ आपको यही कहूँगी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना कोई भावुक हूँ। मुझे रिजाइन करते हुए बड़ा अच्छा लगा है। और ये किचमिच क्या थी, मेरे पार्षदों की जो डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि हमारे गन के लाइसेंस नहीं बनवाए, हमारी नौकरियां नहीं लगवाई, हमारी ये नहीं हुआ। तो अब मैं यही कहूँगी कि अब ऐसा चेयरमैन उनको मिले जो इनको सब कुछ करवा के दे, जो मेरे से नहीं हो पाया। मैंने ईमानदारी से ग्रांट लगाई, कोई भी वार्ड उठा के देख सकते हो। आज तक जिला परिषद में 8 करोड़ रुपया आया है, 8 में से 5 करोड़ रुपया लग चुका है। 3 करोड़ रुपए के टेंडर जो हैं उन पे हमारे सीओ सर बदल दिए गए हैं, तो अभी नए सीओ को कुछ नहीं पता। एक आपकी शिकायत भी आई है थाने में 13 साल में आपके और आपके पति के खिलाफ, सारी आई पैसों को लेके, नौकरी को लेके कुछ। अरे एक बात बताइए, पहली तो बात देखो, मैं क्लियर वैसे तो इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन आपको बताती हूँ शिकायत करने वाला कौन है। इन्हीं में से एक पार्षद है और उसने अपने भाई के पैसे मेरे हस्बैंड को किस लिए दिए थे कि उन्होंने ले रखे थे। और इन्होंने झूठा, कोई अगर नौकरी लगवाने में पैसे लेगा क्या 1 लाख लेगा? ये तो देखो। डालने आई हूँ अविश्वास वालों को। कैसा लग रहा है? अच्छा, आप उनके समर्थन में
मैं उनके समर्थन में हूँ। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपके समर्थन में तो नहीं, इस्तीफा क्यों देंगे, मैं वोट डालूंगी अपने खिलाफ। अपने खिलाफ डालेंगे। और क्या, अपने खिलाफ वोट डालूंगी। ये पहली बार इतिहास में होगा जो पहली बार इतिहास में। और अविश्वास तो आनी जानी चीजें हैं। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मुझे प्रदेश में आप अपनी हार को स्वीकार कर चुकी हैं। पहले पार्षद तो देख लो कौन कौन है। 13 पार्षद अंदर है जी, 12-13 अच्छा, कोई बात नहीं, फिर अगर 13 है तो 14वीं वोट मैं अपनी डाल दूंगी। मतलब आपने हार स्वीकार कर ली है। हार तो आनी जानी चीज है, सीएम साहब की हो चुकी हैं। वही एक बार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो इन्होंने एक वोट से आप अपनी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके समर्थन में हूँ। तो मैं अपनी बेशक हार हो जाए, ऐसी 100 कुर्सियां कुर्बान है। और मुझे प्रदेश में युवा की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं अपनी इस झमेले से, इस किचड़बाजी से छुटकारा चाहती हूँ।